दोस्तों, जो लोग भी क्रोएशिया आने वाले हैं, वीएफएस सबमिशन हो गया है और अपना वीज़ा आने का वेट कर रहे हैं या फिर यहाँ पर आने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा काम की बात मैं बताने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए ये बात है कि इंग्लिश पर तो वो ध्यान देते ही हैं कि उनकी इंग्लिश थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो जाए, या जिसकी पहले से इम्प्रूव है वो चाहता है उससे भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। लेकिन अगर आप क्रोएशिया आ रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश से भी आपका काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पर आकर के आप सोच रहे हो कि यार आप इन फ्यूचर कुछ प्रोग्रेस कर सको, तो विदाउट यहाँ की लोकल लैंग्वेज के आप यहाँ पर ज़ीरो हैं। आप इंडिया में अपने प्रोफेशनल में कितने भी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर आप अगर क्रोएशियन नहीं जानते हैं तो आपकी दाल यहाँ पर नहीं गलने वाली। सिर्फ आपसे इंग्लिश आती है, उसके बेस पर आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों से। लेकिन अगर आपको ग्रोथ चाहिए अपने फ्यूचर में, तो विदाउट क्रोएशियन आप यहाँ पर ग्रोथ नहीं कर सकते। अगर आपको किसी से भी बात करनी है तो भैया यहाँ पर लोग क्रोएशियन ही बोलते हैं, इंग्लिश बोलना पसंद भी नहीं करते यार। तो दोस्तों, सिर्फ इंग्लिश ही इनफ नहीं है यहाँ पर। अगर आपके पास में समय है, क्योंकि इंडिया में लोग, जिन लोगों का सबमिशन हो चुका है, तो ज़्यादातर यूट्यूब पर ही अपना टाइम निकालते होंगे, वो यहाँ के बारे में रिसर्च करते होंगे। तो उनके पास में अगर टाइम एक्स्ट्रा है तो अपना टाइम निकाल कर अगर थोड़ी क्रोएशियन वो सीख लें तो उनके लिए बहुत ही बेहतर होगा, उनकी ग्रोथ के लिए यहाँ पर। अगर आपसे क्रोएशियन आती है तो यहाँ पर आप प्रोग्रेस बहुत अच्छी कर सकते हो। अगर आपसे फूड डिलीवरी काम में आ रहे हो तब भी आपको क्रोएशियन की ज़रूरत पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में आ रहे हो, स्टील फिक्सर, टाइल मेसन, और क्या होता है, प्लम्बर, और भी कई सारे काम होते हैं शायद, और जिप्सम कारपेंटर होता है, शटरिंग कारपेंटर होता है। इन सारे काम में भी आपको क्रोएशियन लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ने वाली है। इंग्लिश में यस, नो, आई विल डू दिस, आई कैन डू दिस, इतना सही है, इतनी आपसे इंग्लिश आती है, सही है। लेकिन अगर आपको ग्रोथ करनी है, काम चलाने के लिए तो इतनी इंग्लिश ठीक है, लेकिन ग्रोथ करनी है तो आपको इससे ज़्यादा भी इंग्लिश आती है तो बहुत समस्या आने वाली है यहाँ पर। कुछ काम तो क्रोएशियन लैंग्वेज के अलावा कर ही नहीं सकते। जैसे मॉल्स में आप एज ए सेल्स में आते हो, या किसी ऐसी जॉब पर आते हो जहाँ पर आपको कस्टमर फेस करना पड़े, तो जिस जॉब में भी आपको कस्टमर फेस करना पड़ेगा वो विदाउट क्रोएशियन हायर ही नहीं करेंगे आपको, क्योंकि इंग्लिश यहाँ के लोग बोलते भी नहीं हैं। पढ़े लिखे कुछ लोग बोल देते हैं, लेकिन वो भी इंग्लिश पर इतना फोकस नहीं करते, इंग्लिश बोलना पसंद भी नहीं करते, इंग्लिश सुनना भी पसंद नहीं करते। आपसे स्ट्रिक्टली बोलेंगे आई डोंट नो इंग्लिश, यू कैन स्पीक इन क्रोएशियन। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर आप जिसके अंडर में भी काम करते हो वो काम करने के सारे इंस्ट्रक्शन क्रोएशियन में ही देता है, इंग्लिश नहीं बोलता। आपको जो बंदा यहाँ पर, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका सेंस बहुत अच्छा होता है, कोई भी लैंग्वेज बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं और उसको सीख भी बहुत जल्दी जाते हैं। हर इंसान नहीं कर पाता है ऐसा, तो वो लोग बहुत जल्दी यहाँ पर अपने सीनियर्स के टच में रहते हैं, तो बहुत जल्दी उनकी पकड़ हो जाती है, उनके लिए आसानी रहती है। तो आप अगर क्रोएशियन सीख लेंगे वहाँ पर रह कर के, अगर आप थोड़ी बहुत क्रोएशियन सीख लेंगे तो, और उसके बाद यहाँ पर आ पाएंगे, और कोई सीनियर आपसे बोल रहा है तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान होगी वो अलग ही होगी, क्योंकि आप क्रोएशियन उससे थोड़ी बहुत बोलेंगे, हाय हेलो आप कैसे हो, ये भी अगर आप उससे पूछ लेंगे या थोड़ा बहुत समझ लेंगे क्रोएशियन में, तो आपकी वैल्यू ज़्यादा रहेगा यहाँ पर। जो भी बंदा क्रोएशियन थोड़ी बहुत, इंडियन जो लोग भी हैं या सब कॉन्टिनेंट कंट्री के जो भी लोग हैं, थोड़ी बहुत क्रोएशियन बोलते हैं तो उनकी वैल्यू ज़्यादा समझते हैं यहाँ के लोग। यहाँ के लोग क्रोएशियन लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, इंग्लिश को इतनी वैल्यू नहीं देते। आप कहीं पर भी कुछ खरीदने जाओगे तो लोग आपके मुंह पर बोल देंगे कि नो इंग्लिश, सीधा बोल देते हैं, उनको मतलब ही नहीं, फ़र्क ही नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो सिर्फ इंग्लिश ही इनफ नहीं है यहाँ के लिए। आपके पास में वक्त है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वक्त देने की बजाय अगर आप क्रोएशियन सीख लें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है, जो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं प्लीज़ वो लोग क्रोएशियन पर ज़रूर ध्यान दें, क्रोएशियन लैंग्वेज पर। दोस्तों, मैं क्रोएशियन लैंग्वेज का एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको बता दूं। इफ़ यू आर गोइंग टू बाई एनीथिंग इन एनी टाइप ऑफ मॉल्स और सुपर मार्केट्स, तो आप जो भी कुछ खरीदोगे आप उस पर पढ़कर अंदाज़ा नहीं लगा सकते, या पढ़कर ये जानकारी नहीं ले सकते कि इस पर क्या लिखा है। आप एक्सपायरी डेट भी उसकी नहीं जान सकते कि इस पर क्या लिखी हुई है, क्योंकि सब कुछ क्रोएशियन में लिखा हुआ होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा उस पर, बॉक्स पर जो आकृति बनी हुई है किसी भी प्रोडक्ट पर, उसकी आकृति जो भी बनी हुई है, उसका कोई भी फ़ोटो लगा हुआ, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इस पर दूध छपा है तो ये दूध होगा, इस पर मक्का छपा है तो ये मक्के का आटा होगा, इस पर गेहूँ छपा हुआ है तो ये गेहूँ का आटा होगा, इस पर बिस्किट छपा है तो ये बिस्किट होगा। बस इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स पर क्रोएशियन में ही लिखा हुआ होता है, इधर सारे प्रोडक्ट्स पर, टोटल प्रोडक्ट्स में जो भी होगा सब कुछ क्रोएशियन में ही लिखा हुआ होगा।
इतनी ज़्यादा यहाँ पर क्रोएशियन चलती है। इवन सारे डॉक्यूमेंट, टोटल डॉक्यूमेंट सब क्रोएशियन में होते हैं। आपका वर्क परमिट क्रोएशियन में होता है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर क्रोएशियन में होता है, ऑफर लेटर क्रोएशियन में होता है, सब कुछ क्रोएशियन में होता है। हमारे देश में तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में हिंदी नहीं बोली जाती, बावजूद उसके सारे प्रोडक्ट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में तो होते हैं कम से कम। एक उनकी लैंग्वेज में होते हैं, दूसरे ऑप्शन इंग्लिश में भी होते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। कोई डॉक्यूमेंट भी अगर आपको साइन करना है तो पहले आप उसको ट्रांसलेट करोगे, तब उसको समझ में आएगा आपको क्या है, क्योंकि ट्रांसलेट में भी प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आता क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों इतनी बात चल रही है तो मैं आपको ये भी बता ही देता हूँ यहाँ पर क्या क्या परेशानी फेस करनी पड़ती है। अगर आपको कुछ भी ढूंढना है तो किसी शॉप पर इंग्लिश में लिखा हुआ नहीं होगा भाई साहब। उस पर क्या बिकता है ये भी इंग्लिश में नहीं लिखा होगा। वो शॉप आपको क्या क्या सर्विसेज देती है वो भी इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ होगा, टोटल क्रोएशियन में लिखा हुआ होगा। या तो आप फ़ोटो को छपा हुआ होगा तो देख के पहचान लोगे कि यार ये इस चीज़ की दुकान हो सकती है। अदरवाइज़ कुछ भी उन्होंने इंग्लिश में मेंशन नहीं कर रखा होता। कोई फ़ोटो स्टेट की दुकान है या स्टेशनरी कुछ भी है, इंग्लिश में लिखा हुआ नहीं होता। बहुत ज़्यादा मगजमारी करनी पड़ती है। यहाँ तक कि अभी एक फ्रेंड को मेरे प्रिंट आउट निकलवाना था, ढूंढते ढूंढते थक गया, मैं भी उसके साथ में ही था। ढूंढते ढूंढते थक गए, कहीं पर भी कुछ नहीं। ऑनलाइन फिर हमने देखा, उसकी लोकेशन पर गए, वहाँ पर भी लिखा हुआ नहीं था कि यहाँ पर प्रिंट आउट हो जाएगा, या साइबर कैफ़े वगैरह जो अपने यहाँ होते हैं वैसी फैसिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं, कहीं मेंशन नहीं था। तो बहुत ज़्यादा दूर जाने के बाद वहाँ पर हमने उसका प्रिंट आउट निकलवाया। उसका वो ऑफ़र लेटर था, वहाँ पर साइन करके उसने कंपनी को वो वापस स्कैन करके भेजा। तो यहाँ पर मेरा मतलब आपको डराने का नहीं है कि यार यहाँ पर क्रोएशियन इतनी ज़्यादा चलती है, इंग्लिश से वो नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ कहने का इतना है, जो लोग भी यहाँ पर आने की तैयारी कर रहे हैं उनके पास में बहुत ज़्यादा टाइम होता है। ये उनको रियलाइज़ होगा यहाँ पर आने के बाद में कि उनके पास में इतना टाइम था और उन्होंने उस चीज़ का यूटिलाइज़ नहीं किया। और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़ोटो मतलब प्रिंट आउट निकालने में भी इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ये सारी चीज़ें मैं आप किसी गाँव की नहीं बता रहा हूँ। कभी आप सोच रहे हो कि मैं किसी गाँव में रहता होगा, वहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं होंगी, तो तब मैं ये सारी चीज़ें फेस करने के बाद आपको बता रहा हूँ। मैं ज़ाग्रेब में हूँ इस समय, ज़ाग्रेब की सारी बातें बता रहा हूँ। कोई भी शॉप आपको क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है आप समझ ही नहीं पाओगे क्या सर्विस प्रोवाइड करती है। इंग्लिश में लिखा हुआ नहीं होता भाई साहब, तब तो समझोगे आप। हमारे यहाँ तो सब कुछ इंग्लिश में लिखा होता है, हिंदी में भी होता है लेकिन इंग्लिश में भी लिखा होता है। इतना तो सुकून है कम से कम कि इंग्लिश में लिखा होता है। यहाँ पर कुछ भी इंग्लिश में नहीं होता लिखा हुआ। ज़ाग्रेब में जो मैं जगह बता रहा हूँ, गलाबनी कोलडबोर यहाँ का सेंटर पॉइंट है। इंडियंस, नेपाली, बांग्लादेशी, सब कॉन्टिनेंट के लोग जितने भी है यहाँ पर, वो सब उसको घोड़ा पार्क बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी चीज़ उनको फेमस दिख जाती है उसी नाम से पॉपुलर कर देते हैं। तो यहाँ पर घोड़ा पार्क ही बोलते हैं उसको, घोड़ा पार्क सेंटर पॉइंट है। ज़्यादातर ज़ाग्रेब में आपको किसी से मिलना होगा तो वो घोड़ा पार्क पर ही बुलाएगा, किसी से बात करनी होगी, किसी एजेंट से भी मिलना होगा तो घोड़ा पार्क ही बुलाएगा। घोड़ा पार्क से के आसपास ही सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ज़ाग्रेब में ही ऐसा है और सारी जगहों पर ही ऐसा है कि कोई भी शॉप है, कुछ भी है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, तो वो अपने बोर्ड पर इस तरीके से इंग्लिश में नहीं लिखती कि वो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको वो चीज़ ढूंढने में आसानी हो जो चीज़ आपको चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी चीज़ ख़रीदने का जो सबसे आसान तरीका रहता है, अपना गूगल खोलिए, फ़ोटो में जाइए, ट्रांसलेट का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और वहाँ पर स्कैन करके आप देखिए, क्या कन्वर्ट करके ये देखिए कि ये क्या है। वो गूगल जो भी कैच करेगा वो शो कर देगा। कभी कभी गलत भी शो कर जाता है कि उसके पास रिकॉर्ड में वो चीज़ नहीं होती जो हम चाहते हैं, तो वो उसमें शो कर देगा। यही एक तरीका है बस। यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट आप किसी सुपरमार्केट से ख़रीदेंगे, अगर दही भी आपको ख़रीदना है, लिखा हुआ ही नहीं होगा उस पर दही है, ना फ़ोटो बना होगा दही का, आप किसी दोस्त से पूछोगे यार मुझे दही ख़रीदना है, तो आप ट्रांसलेट वगैरह करोगे तो पनीर भी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। इस तरीके से ही आप फेस कर सकते हो ये सारी चीज़ें। उसके अलावा बाकी आपको कोई गाड़ी बुक करके जाना है, वो सब इंडियंस की तरह ही है। कोई खाना ऑर्डर करना, वो सारा इंडियन स्टाइल ही है। वो जो अपने इंडिया में चलता है सब कुछ वैसे ही है। तो दोस्तों जो भी चीज़ आप यहाँ पर ख़रीदें वो उसी तरीके से ख़रीद सकते हैं। अब देखिए सामने एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये सामने फ़ोटो लगा हुआ है। अगर भाई साहब इस पर ये बर्गर का फ़ोटो ना लगा हुआ होता, ये बंद है जो भी है, इसका फ़ोटो ना लगा हुआ होता तो कोई भी बंदा इसको पहचान नहीं पाता कि ये लिखा हुआ क्या है। इस पर क्या लिखा है, सेमो जेदना प्रावा, ठीक है, ये यहाँ की लैंग्वेज है। अब मैं इंडियन हूँ, मैंने फ़ोटो लगा हुआ देख लिया तो मैं समझ गया कि हाँ ये हो सकता है, ठीक है।
अब सामने मॉल पर है, ये क्या लिखा हुआ है आपको पता नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, पेड़ आ रहे होंगे बीच में, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट। खैर ये सारी चीज़ें इधर हैं। और आपको नॉर्मली ट्रैवल करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इतना तो इंग्लिश बोलते हैं, कहाँ जाना है, कहाँ से टिकट लेना है, जो भी कुछ आपको खाना पीना, इतना सब इंग्लिश बोल लेते हैं, इतनी इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन आपको जैसे कहीं जॉब करनी है और लॉन्ग टर्म में अपनी जॉब करता है तो पूरे दिन उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है, वहाँ पर प्रॉब्लम फेस होती है थोड़ी। तो आप क्रोशियन पर अगर ध्यान दे लेंगे, आपके पास बहुत टाइम है, 2-2 3-3 महीने हैं, बहुत टाइम है। अगर क्रोशियन पे ध्यान दे लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी वहाँ पर हैं वो क्रोशियन पे ध्यान दें तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। तो दोस्तों फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इतनी ज़्यादा क्रोशियन तो नहीं सीख सकते कि कहीं पर कुछ लिखा हुआ है क्रोशियन में तो उसको पढ़ लें। ये तो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता आपसे, आप सीख भी नहीं पाओगे इतनी ज़्यादा। ठीक है, ये तो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दिखा रहा था कि क्रोशियन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, क्रोशियन लैंग्वेज की। तो क्योंकि इंडिया में यही मानसिकता होती है, हम बाहर जा रहे हैं, बाहर जाने का मतलब सब इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेज़ का मतलब इंग्लिश है, वो इंग्लिश ही बोलेगा। लेकिन नहीं, जैसे सारी लैंग्वेज हमारे यहाँ लोकल होती हैं, हमारे कितने स्टेट्स हैं, कितनी लैंग्वेज हैं यार। तमिलनाडु में अलग बोली जाती है, केरला में अलग बोली जाती है, सिक्किम में अलग, मणिपुर में अलग, मिजोरम में अलग, मेघालय में अलग, उड़ीसा अलग, नागालैंड अलग, यानी कितने तो मेरी ज़बान पर नहीं आएंगे, सबकी अलग अलग लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज की दिक्कत बहुत ही कॉमन सी बात है। आप खुद के देश में आप ट्रैवल करोगे, घूमोगे तो ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी कि हाँ, लैंग्वेज की दिक्कत हर जगह रहती है। तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर इसको आपको नहीं लेना चाहिए, बहुत पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए। थोड़ी बहुत सीख लेंगे तो वो आपके लिए बेहतर है, आप अच्छा कम्युनिकेट कर पाओगे यहाँ पर, जिसके अंडर में भी यहाँ पर काम करोगे।